सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, बोले तो जो आपके पुष्पीय यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या जो आपके एंजियोस्पर्म है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसका आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, दूसरा अपना लेक्चर रहने वाला है। आप सबको पता है अपन ने साइंस बैच स्टार्ट कर रखा है जिसमें सबसे पहले अपन ने बायोलॉजी ली थी एंड बायोलॉजी में जो आपके जूलॉजी एंड बॉटनी आ जाती है, जूलॉजी को कवर कर चुके हैं, एक लेक्चर बाकी है, वो कौन सा है, एनिमल क्लासिफिकेशन वाला। जो आपकी बॉटनी है, बॉटनी में भी मान लीजिए आपके लगभग मान लीजिए सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आज अपना जो मेन फोकस है, इसका जो सेकंड लेक्चर है, अब सेकंड लेक्चर में क्या देखने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पहला लेक्चर था उसे पहले लेक्चर के अंदर अपन ने क्या देख लिया था, जो आपका एंड्रोसियम होता है, बोले तो जो आपका पुमंग होता है, इस पुमंग को अपन ने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लिया था। तो ये वाला तो हो गया था अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट। अब आ जाता है अपना सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर के अंदर जो आपका गाइनोसियम होता है, बोले तो जो फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट को फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। सेकंड पार्ट में जो आपका जायांग है, जो फीमेल पार्ट है, इस पार्ट को अपन इसके अंदर क्या करने वाले हैं, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, आपके सामने जैसे ही सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो दो आपके सामने चैनल आएंगे। एक ये तो अपना मेन चैनल है, इसके अलावा दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आने वाले टाइम में और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उनके वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। साथ साथ में जो अभी आपका लैब असिस्टेंट चल रहा है, इसकी जो आपकी मतलब रिवीजन क्लासेस होगी, मतलब जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस होगी, ये सारी की सारी आपको वहां देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जो आपका गाइनोसियम होता है, इस गाइनोसियम की पूछ ली जाती है यूनिट क्या होती है। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, इस लेक्चर में फिर से बता देता हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहां से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यदि अपन बात करें इसके यूनिट की, तो गाइनोसियम होता है या जो फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो पिस्टल या क्या होती है, कार्पल होती है। बोले तो स्त्री केसर या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अंडक बोल सकते हैं। अब यदि अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे जो पुष्प रहता है, फ्लावर रहता है, उसकी डिटेल में स्ट्रक्चर है वो अपन ने प्लांट मॉर्फोलॉजी में देख ली थी। अब यदि अपन इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें तीन चीजें यहां पर अपन देखने को मिलती है। किसके अंदर, फीमेल वाले पार्ट के अंदर तीन चीजें कौन कौन सी देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिल जाता है स्टिग्मा, फिर आ जाता है स्टाइल, फिर आ जाता है आपकी ओवेरी। ये तीनों मिलके ही क्या बनाती है, पिस्टल या अपन बोले तो कार्पल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इन तीनों को कंबाइंड रूप से अपन ये वाला नाम दे देते हैं। अब यदि वन बाय वन बात करें तो सबसे पहले स्टिग्मा की बात करें तो जो आपका स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, यहां पर जो भी आपके मतलब पोलन ग्रेन होते हैं, वो पोलन ग्रेन यहां पर आकर गिरते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले पोलन ग्रेन होते हैं वो कहां आकर गिरते हैं, तो जो आपका फीमेल का जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है उस पर आके गिर जाते हैं। फिर जो स्टाइल होता है, ये स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा एंड जो आपकी ओवेरी है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ओवरऑल बात करें तो जो भी पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पर गिरे थे, वो ओवेरी में जाने के लिए जो पाथ यूज करेंगे, वो पाथ कौन सा होगा, आपका स्टाइल वाला पार्ट होगा। फिर आ जाती है आपकी ओवेरी। अब ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं राउंडेड, ये क्या आ जाती है, आपकी ओवेरी आ जाती है। ये जो ओवेरी होती है, इस ओवेरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, बोले तो आपके बिजांड होते हैं, वो बिजांड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं बिजांड से क्या होता है, आगे चल के जो बीज होता है, जो सीड होते हैं, उस सीड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये चीज अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देख ली थी, इस लेक्चर में भी मैंने ये चीज आपको फिर से बता दी। अब देखिए, यहां पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही होगी, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इस एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, क्योंकि अब ये वाला जो टाइम है, ये टाइम है सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। फिर चाहे आप मेरे से कीजिए, कहीं और से कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, या मार्केट से बुक लाके कैसे भी कीजिए, लेकिन अब ये वाला जो टाइम है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के क्या करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए, ये चीजें होती रहेगी। अब अपन जो फीमेल वाला कंप्लीट पोर्शन है, इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं।
चलिए, तो गाइनेसियम के अंदर अपन सबसे पहले यदि अपन ये पूरा का पूरा जो फीमेल वाला पार्ट है इसको यदि अपन देखें तो इसके कितने टाइप कितने पार्ट्स होते हैं। पहला तो आ जाता है स्टिग्मा, फिर आ जाता है स्टाइल, फिर आ जाता है ओवरी यानी वर्तिगाग्र, वर्तिगा एंड आपका अंडाशय आ जाता है। इनको अपन ने डिटेल में मैंने बता दिया कि इनका क्या क्या काम रहता है, इनके जो फंक्शन है बस फंक्शन ही आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले पोलन ग्रेन आके कहां पर गिरेगा, स्टिग्मा पर आकर गिरेगा। स्टिग्मा से क्या कहां जाएगा, ओवरी में। किसके थ्रू जाएगा, स्टाइल के द्वारा। मतलब स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा एंड ओवेरी दोनों को आपस में कनेक्ट कराने का काम करता है, बस यही इनका मेन फंक्शन होता है। एंड जो ओवेरी होती है, इस ओवेरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहां से क्या होता है आगे जाके सीड का फॉर्मेशन होता है। अब जो आपके कॉर्पल्स है, इन कॉर्पल्स की बेसिस के ऊपर ये कितने टाइप्स की हो सकती है जो आपकी ओवेरी होती है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है मोनोकेपिलरीज। मोनोकेपिलरी की बात करें तो बस आपको एग्जांपल याद रखना है। मोनोकेपिलरी मतलब जिसमें एक ही ओवेरी होती है, मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये आपकी क्या होती है, मोनोकेपिलरी होती है। किस में देखने को मिलती है, हिबिस्कस के अंदर देखने को मिलती है। बस एग्जांपल आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है, ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आ जाता है मल्टी केपिलरी। मल्टी मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा, एक से क्या हो जाती है, ज्यादा। अब जो मल्टी केपिलरी होती है ये भी आपकी दो प्रकार की होती है और एग्जाम में इन दोनों के बारे में ही पूछा गया है। तो देखिए, एक तो आ जाती है सिनकार्पस, एक आ जाती है एपोकार्पस। अब सिनकार्पस एंड एपोकार्पस में क्या अंतर होता है, इनके एग्जाम्पल ही पूछे गए हैं कि सिनकार्पर ओवेरी किसके अंदर देखने को मिलती है एंड एपोकार्पस जो ओवेरी है वो किस में देखने को मिलती है। इनके एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिनकार्पस की बात करें तो सिनकार्पस वो आपकी ओवेरी होती है जो क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है, फ्यूज रहती है। जैसे कि ये आप देखिए, ये ओवेरी क्या है, आपस के अंदर देखिए तीनों की तीनों क्या है, मल्टी कैपिलरी है तो तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कितनी भी है, जो भी सॉरी जो भी आपस में क्या होती है, ये आपके आपस में जुड़ी हुई रहती है। इस तरह की जो ओवेरी होती है उसको क्या बोला जाता है, सिनकार्पस मल्टी कैपिलरी ओवेरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका एग्जांपल कौन आ जाता है, आपका पेपेवर आ जाता है। फिर आ जाता है आपकी एपोकार्पल्स। एपो मतलब क्या होता है, मतलब जो आपकी ओवेरी रहेगी, ये ओवेरी क्या रहेगी, फ्री रहेगी। मतलब देखिए यहां पर क्या थी, आपकी जो ओवेरी है ये देखिए यहां पे कंप्लीट रूप से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। लेकिन ये देखिए ये कंप्लीट रूप से ये वाली अलग है, ये वाली आपकी अलग है, ये वाली आपकी है। मतलब यहां पर जो आपकी ओवेरी रहेगी वो सारी की सारी क्या रहती है, फ्री रहती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती है। इस तरह की जो ओवेरी है वो किसमें देखने को मिलती है, जो आपका मिसेलिया होता है उसके अंदर इस तरह की ओवेरी है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इनके जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके एग्जांपल्स रहने वाले हैं। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका ओव्यूल होता है, बोले तो जो आपका बीजांड होता है, इस बीजांड की आखिरकार स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। ये आपके सामने जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम सीधा है, ये डायग्राम उल्टा है। कैसे भी आपकी बुक के अंदर कैसे भी डायग्राम आ सकता है, तो दोनों के दोनों डायग्राम यहां आपके सामने है। ये सीधा डायग्राम हो जाता है, या आपका उल्टा डायग्राम हो जाता है। यदि अपन इसके डायग्राम के अंदर बात करें तो ये डायग्राम आपको याद, क्योंकि आपके यहां एग्जाम है, क्योंकि नीट का एग्जाम तो है नहीं, तो सीधी सी बात है डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब डायग्राम आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिए अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन वो ही चीज देख लेते हैं, टाइम भी अपने पास में बहुत ज्यादा कम है, तो वो चीज देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आती है उन चीजों में, यदि अपन सबसे पहले बात करें तो न्यूसेलस। ये आपका जो अंदर की साइड में ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, ये क्या होता है, न्यूसेलस होता है, या एक तरह से मान लीजिए न्यूक्लियस होता है। ये जो आपका न्यूसेलस होता है, ये न्यूसेलस कैसा होता है, आपका 2n होता है। कैसा होता है, मतलब ये जो आपका न्यूसेलस होता है, ये क्या होता है, जो पेरेन्काइमा सेल होती है उन सेल के समूहों से क्या होता है, बना होता है। तो ये आपका कैसा होता है, 2n होता है। तो किससे बना होता है, जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है, और ये पेरेन्काइमा सेल होती है, कैसी होती है, आपकी द्विगुणित होती है। कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। उनसे बनके क्या बनता है, आपका जो न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर एक टर्म आ जाती है रेफे। यहां पे आप देख रहे होंगे रफे, या इसको रेफे जो भी आप बोल सकते हैं। ये रफे क्या होता है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि रफे क्या होता है। तो रफे क्या होता है, एक्चुअल में ये जो आपका फ्यूनिकल होता है, यदि फ्यूनिकल होता है, इस फ्यूनिकल के अंदर यदि इसकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ यदि क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाए, और ये ग्रोथ होके ये जो आपका हाइलम वाला रीजन है, इस हाइलम वाले रीजन को यदि ये फ्यूनिकल क्या कर जाए,
पार कर जाए, इसको क्या कर जाए, ये फ्यूनिकल पार कर जाए। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है या इस तरह की जो आपकी स्ट्रक्चर है, ये जो वृद्धि है, इसी वृद्धि को क्या बोला जाता है, रिफे बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो आपका रिफे होता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या होता है कि जो आपका फ्यूनिकल होता है, यदि इस फ्यूनिकल के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, बोले तो अति वृद्धि हो जाए, जिसके कारण ये जो आपका हाइलम है, इस हाइलम से ये फ्यूनिकल बाहर की साइड में निकल जाए, तो इस तरह की जो वृद्धि है या जो गति है, इसको क्या बोला जाता है, आपका रिफे बोला जाता है। ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। फिर आ जाता है कैरेंकल। यदि अपन कैरेंकल की बात करें तो कैरेंकल क्या होता है, जो आपका इंट्यूगमेशन होता है, मतलब इंट्यूगमेट मतलब बोले तो ये जो अध्यावरण आपके होते हैं, इन अध्यावरण के मतलब मान लीजिए अब ये जो आपके अध्यावरण है, इनके अंदर भी यदि एक ग्रोथ और हो जाए, बोले तो इनमें भी यदि अति वृद्धि हो जाए, तो इस तरह की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, आपकी कैरेंकल कहलाती है। तो कैरेंकल क्या होती है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो आपका इंट्यूगमेंट होते हैं, इनकी यदि इनकी जो आउटर इंट्यूगमेंट होता है, बोले तो बाहरी जो अध्यावरण होता है, उसके अंदर यदि एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, कैरेंकल कहलाती है। ये जो कैरेंकल है, ये आपको किस में देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा जो आपके केस्टर रहेंगे एंड जो आपके केलोट्रोपस बोले तो अरंडी एंड जो आंख होते हैं, उन्हीं के अंदर ये कैरेंकल है वो आपको देखने को मिलता है। फिर जो अगला आ जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोला जाता है, एराइल बोला जाता है। ये जो एराइल है, ये एराइल आखिरकार क्या होता है, ये एराइल होता है, देखिए यहां तक अपन ने क्या पढ़ा कि जो आपका कैरेंकल है, इस कैरेंकल की आउटर इंट्यूगमेंट है, इसमें वृद्धि हो जाए, लेकिन अब यहां पे क्या होगा, एक तीसरा इंट्यूगमेंट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एरल बोला जाता है। एंड आपने देखा होगा जो आप लीची खाते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका, लीची है। लीची के अंदर जो आप गुदगुदा व्हाइट कलर का जो आप पार्ट खाते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, आपका एरल होता है। यानी बोले तो लीची का अक्सर खाया जाने वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, आपका एरल होता है। ये चीज आप सबको पता होगी। वो एरल एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका इंट्यूगमेंट होता है, यानी ये जो आपका इंट्यूगमेंट है, इसके अंदर यदि एक भाग और है, यानी एक आवरण का और निर्माण हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, एरल कहलाता है। ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर अब आगे पढ़ लेते हैं कि जो आपके ओव्यूल्स होते हैं, इन ओव्यूल्स के क्या टाइप होते हैं। ये सारे के सारे टाइप वेरी वेरी अल्ट्रा इंपोर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। यदि अपन सबसे पहले, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये क्या है, इनके डायग्राम बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये आप इसको क्रॉस बिल्कुल कर सकते हैं, याद इनको रखने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाओ, समझने के अकॉर्डिंग यहां डायग्राम लिख रखा है, बाकी एग्जाम में डायग्राम बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके लेब असिस्टेंट वाले में। नीट के अंदर ये चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले अपन बात करें एनाट्रोपस की। कुछ टाइप होते हैं ओव्यूल्स के, टोटल 6 टाइप अपन देखेंगे, उनमें से सबसे पहला बात कर लेते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस की बात करें तो एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो एक्चुअल के अंदर आपका क्या होता है, जब जो इसका मतलब बीजांड काय होता है, ये बीजांड काय यदि 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका एनाट्रोपस वो कहलाता है। और ये सबसे कॉमन टाइप का होता है, लगभग मान लीजिए 70 से 80% जो जिम्नोस्पर्म है, या मान लीजिए कॉमन टाइप का है, लगभग सभी के अंदर इस तरह का जो मतलब ये मुड़ा मतलब एनाट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल है वो सबके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहां पर आप डायग्राम देख रहे हैं एनाट्रोपस, ये क्या होता है, लगभग सब में आपको देखने को मिल जाता है, 180 डिग्री पे घुमा हुआ रहता है, 180 डिग्री पे। फिर बात कर लेते हैं ऑर्थोट्रोपस एंड आपका एट्रोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस या एट्रोट्रोपस की बात करें तो इसमें जो बीजांड होता है या जो बीजांड काय होता है, ये क्या होता है, एकदम सीधा होता है, एकदम क्या होता है, सेंटर में होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इस तरह का जो बीजांड काय है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस या एट्रोट्रोपस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में देखिए इस तरह से आएगा कि 180 डिग्री पर कौन सा बीजांड काय होता है, ये घुमा हुआ रहता है, यानी उस तरह का जो बीजांड काय होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे बीजांड काय को क्या बोलेंगे जो क्या होता है 180 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। तो उसमें से आपको 4-5 एग्जांपल मिल जाएंगे, उसमें से एक एग्जांपल एनाट्रोपस मिलेगा, तो ये दिखते ही आपको क्या कर देता है, राइट आंसर कर देना है। इस तरह से इसमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर अगला आ जाता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस वो बीजांड काय होता है जो क्या होता है, लगभग 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है, ये आपका घुमा होता है। तो ये देखिए पूरा का पूरा क्या होता है, आपका 90 डिग्री के ऊपर आप देख रहे हैं,
पूरा का पूरा क्या होता है, ये आपका घुमा होता है। इस तरह का जो बीजांड होता है वो क्या कहलाता है, हीमोट्रोपस कहलाता है। चलिए ये अपन ने देख ली। अगला आ जाता है आपका कैम्पिलोट्रोपस। कैम्पिलोट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस की बात करें तो देखिए ये जो आपका कैम्पिलोट्रोपस होता है एंड जो आपका एम्फीट्रोपस होता है, कैम्पिलोट्रोपस एंड एम्फीट्रोपस, ये दोनों के दोनों क्या है, देखने में आपको एकदम सेम लगेंगे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है और यहीं से क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस अपन देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सबसे पहले अपने कैम्पिलोट्रोपस की बात करें, जो आपका कैम्पिलोट्रोपस है ये भी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक क्या होता है, घुमा हुआ रहता है। ये क्या होता है, आपका कैम्पिलोट्रोपस होता है। फिर आ जाता है एम्फीटोट्रोपस। एम्फीटोट्रोपस की बात करें तो ये भी आपका 90 से लेके 180 डिग्री के, ये आपका कौन सा आ जाता है, एम्फीटोट्रोपस। गौर से देखोगे तो ये थोड़ा सा कम घुमा हुआ है, ये थोड़ा सा क्या है, आपका ज्यादा घुमा हुआ है। तो बस आपको यही चीज याद रखनी है कि जो आपका कैम्पिलोट्रोपस होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा अंदर की साइड में रहता है, ये थोड़ा सा कम क्या होता है, अंदर की आपके साइड में रहता है। लेकिन इसके अंदर जो आपका एम्ब्रियो सेक रहेगा वो एम्ब्रियो सेक क्या होता है, इसमें आपका सीधा रहेगा, बोले तो भ्रूण कोश रहेगा वो इसमें तो सीधा रहेगा, लेकिन जो आपका एम्फीट्रोपस होता है इसके अंदर एम्ब्रियो सेक होता है, हॉर्स शू टाइप शेप के अंदर रहेगा, बोले तो घोड़े की नाल के आकार का ये हो जाता है। तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया गया है कि कौन सा एम्ब्रियो सेक होता है, यानी कौन सी स्टेज के अंदर, यानी जो आपके ओव्यूल्स होते हैं उसकी कौन सी स्टेज के अंदर जो आपका बीजांड होता है, बीजांड काय होता है वो हॉर्स शू शेप के अंदर हो जाता है। तो वो कौन सा होता है, एम्फीट्रोपस के अंदर देखने को मिलता है, इस स्टेज में देखने को मिलता है, इस टाइप में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही पूछा गया है। फिर अगला आ जाता है सर्किनोट्रोपस। सर्किनोट्रोपस की बात करें तो सर्किनोट्रोपस क्या होता है, 360 डिग्री के ऊपर क्या होता है, आप देख रहे हैं कि 360 डिग्री के ऊपर क्या होता है, ये आपका घुमा हुआ रहता है। ये कुछ टाइप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये भी है, जितनी भी स्लाइड बताऊंगा सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वही क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब गुरु बीजाणु जनन या बोले तो लघु बीजाणु जनन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इसके अंदर एक्चुअल के अंदर क्या होगा, ये क्या है, आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में सबसे पहले यदि अपन बात करें तो ये आपकी कौन सी होती है, एमएमसी सेल होती है। एमएमसी सेल का यहां पर मतलब क्या होता है, ये आपकी क्या होती है, ट्विन सेल होती है एमएमसी जो आपकी होती है। एमएमसी जो सेल होती है इसको बोला जाता है मेगा मदर सेल के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से, मेगा मदर सेल के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो आपकी एमएमसी सेल होती है, इस एमएमसी सेल के अंदर क्या होता है, दो न्यूक्लियस आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। इनके अंदर सबसे पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, ये आपकी दो बन जाती है और इस अर्धसूत्री विभाजन से आपकी ये दो बन जाती है। तो टोटल कितनी बन जाती है, आपके 4 सेल बन जाती है। उसके बाद में क्या होता है, इसमें फिर से एक बार और क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये तो क्या थी, आपकी 2n थी। अब 2n से क्या हो गई, ये भी आपकी हैप्लॉइड हो गई, ये भी हैप्लॉइड हो गई, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, दोनों के दोनों क्या थी, आपकी डिप्लॉइड थी। यहां पे तो क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब क्या होगा, फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके जैसा होता है, आपका जो समसूत्री विभाजन होता है एज इट इज उसके जैसा का जैसा आपको ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये जो 2n होता है, अब इस समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आपकी क्या रह जाती है, समान रह जाती है। लेकिन होगा यहां अर्धसूत्री विभाजन ही। हमेशा याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है वो आपके समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। तो यहां पर इससे क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, आपकी 4 बन जाती है। और ये भी आपकी कितनी बन जाती है, आपकी 4 सेल बन जाती है। ये 4 बन गई। अब क्या होगा, इनका अरेंजमेंट होगा। अब अरेंजमेंट में क्या होगा, 3 जो आपकी सेल रहेगी वो ऊपर चली जाएगी, 3 नीचे चली जाएगी, 2 यहां रहेगी। तो टोटल कितनी बन जाती है, 8 यहां पर आपके न्यूक्लियस बन जाते हैं। एंड 8 केंद्र की है एंड 7 यहां पे क्या बन जाती है, कोशिकाएं बन जाती है, आपकी सेल बन जाती है। 7 कौन सी बनेगी, 1 2 3
4 5 6 तो क्या बन जाती है आपकी कोशिकाएं, एक ये रही आपकी 7वीं, यानी कंप्लीट इसको ले लेंगे तो 7, तो यहां पे क्या बन जाएगी, कोशिकाएं बन जाएगी। और केंद्र की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कितने हैं इसमें, 8 हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस यहां पर बन जाएंगे। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चीज आपको याद रखना है। अब आप कहोगे कि सर जब अपन ने इनको भी अलग अलग सेल में काउंट किया है तो इन दोनों को अलग सेल में काउंट क्यों नहीं किया। बिल्कुल सीधी सी बात है कि सबके सामने ये सवाल आएगा। यहां पर क्या होता है, ये तीनों देखिए अलग हो गई, ये तीनों देखिए लाइन यहां पे देख रहे हैं 1 2 3, ये तीनों अलग हो गए। यहां पे भी 1 2 3, ये तीसरी ऊपर की साइड है, मतलब 3D में पीछे की साइड में ये 3 अलग होगी। जबकि ये दोनों साथ में है तो इन दोनों को साथ में अपन सेल के अंदर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। बोले तो इन सब के अंदर तो एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन इस बड़ी वाली सेल में क्या है, 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। फिर इन्हीं 2 न्यूक्लियस से प्रोसेस जो भी है आपकी आगे जब भी चली जाएगी, जो भी चलती रहेगी। तो इस तरह का मतलब इस तरह से क्या होता है, जो आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ये तो अपन ने डायग्राम के द्वारा इनको समझ लिया। अब अपन थोड़ा सा इसको थ्योरी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले बात करें तो न्यू सेल्स की जो पेरेन्काइमा सेल होती है, ये पेरेन्काइमा सेल होती है, ये पेरेन्काइमा सेल क्या करती है, एमएमसी का फॉर्मेशन करती है। क्या बना लेती है, एमएमसी। एमएमसी बोले तो मेगा स्पोर मदर सेल का क्या कर लेती है, यहां पर क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। ये जो आपकी मेगा स्पोर मदर सेल होती है, ये क्या होती है, 2n होती है, बोले तो आपकी डिप्लॉयड होती है। इस प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है, तो होगा क्या, देखिए ये क्या थी आपकी 2n थी, कौन सी थी, एमएमसी मेगा मदर स्पोर आपकी सेल थी, जो क्या थी, 2n थी। अब देखिए एमएमसी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है। अब इसमें जैसे ही आपका मियोसिस फर्स्ट होएगा तो ये 2 सेल के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यहां पर होता है। अब उसके बाद में क्या होगा, फिर ये वाली जो नई सेल बनी है 2, इन दोनों सेल में क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। इनमें क्या होता है, मियोसिस सेकंड। तो इससे क्या बन जाएगा, 2, इससे क्या बन जाएगा, 2। तो यहां पे क्या हो गई, 1 2 3 4, ये क्या बन गई आपकी 4 सेल यहां पर बन जाती है। मतलब इनसे क्या होगा आगे जाके ये 2 2 में, तो यहां पे ये क्या बन जाती है, 4 यहां पर क्या बन जाती है, हेप्लोइड मेगा स्पोर का निर्माण हो जाता है। बोले तो 4 अगुणित यहां पर जो गुरु बीजाणु होते हैं उनका क्या हो जाता है, यहां पर निर्माण हो जाता है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आपके हेप्लोइड होते हैं, बोले तो अगुणित होते हैं। अब यहां पर क्या होता है, ये जो थे देखिए, जिस टाइम पे आपने इस पर मतलब oogenesis पढ़ा था, ठीक इससे पहले अपन ने जो आपके माइक्रोस्पोरोसिस मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अपन ने पढ़ा था, वो क्या था, अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था उससे कोरिलेटेड किया था कि उसमें भी स्पर्म कैसे बनते हैं, वो चीज अपन ने देखी थी। सेम यहां पर भी क्या होता है, जो आपकी oogenesis वाली प्रोसेस होती है उसमें भी आपने देखा होगा पोलर बॉडी बनती है। ठीक ऐसे यहां पर भी ये जो 3 होती है, ये तीनों क्या कर देती है, अपना साइटोप्लाज्म है इसको दे देती है और ये क्या हो जाती है, अपने साइज में ग्रोथ कर लेती है। ओवरऑल बात करें तो यहां पर ओनली 4 क्या होती है, एक ही सेल का फंक्शन, मतलब एक ही सेल फंक्शन कर पाती है। बाकी की ये तीनों की तीनों क्या हो जाती है, यहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, बोले तो नष्ट हो जाती है। ये की ये चीज अपन ने oogenesis में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो फीमेल के अंदर ओनली फॉर एक ही चीज काम करेगी। अब सीधी सी बात है कि यहां पर यदि एन होगा काफी ज्यादा, क्योंकि सीधी सी बात है जो मेल रहेगा उससे भी 23 गुणसूत्र आएंगे, जो फीमेल रहेगी उससे भी तो 23 आएंगे, तभी तो जाके 46 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण होगा। इसीलिए 3 क्या होते हैं आपके रुक जाते हैं और ये एक ही क्या कर लेती है, इससे ये सारे का सारा जो भी साइटोप्लाज्म है इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज जो आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस में किस तरह से आपकी एक सेल का निर्माण होता है, मतलब एक एन सेल का निर्माण होता है हेप्लोइड सेल का, वो कैसे होता है, ये चीज अपन ने देख ली। तो ये एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो अपना प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है इसको एक बार विजिट है, वो विजिट आप जरूर कीजिएगा। चलिए, अब जो भी चीज मैंने आपको इस डायग्राम में स्टार्टिंग के अंदर बताई थी, ये डायग्राम अपन ने देखा था स्टार्टिंग में सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस का। अब इसको थोड़ा सा अपन देखने की और एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। इसको सबसे पहले देखें तो यहां पर क्या होता है, मेगा स्पोर का क्या होता है, एन से मतलब जो हेप्लोइड कंडीशन रहती है उससे क्या हो जाती है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हेप्लोइड कंडीशन से स्टार्ट कब हुई, देखिए हेप्लोइड कंडीशन से कब स्टार्ट हुई, जिस टाइम पे जो आपकी कौन सी थी एमएमसी सेल थी, एमएमसी जो आपकी सेल थी उससे क्या हो गया था, आपके स्पोर का निर्माण हो गया था।
अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले मेगास्पोर से क्या होता है, जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो आपका क्या होता है, यहां पर स्टार्ट होता है किससे, मेगास्पोर से। अब यहां पर क्या होता है, 3 बार यहां पर क्या होता है, मायोटिक डिवीजन होता है। अब 3 बार यहां पर मायोटिक डिवीजन कैसे होता है, मैंने तो आपको 2 बार बताया, आप कहोगे सर आपने तो 2 बार बताया था, लेकिन यहां पर 3 बार लिखा है। तो कुछ बुक्स में 3 देखने को मिलेगा, ये चीज एग्जाम में नहीं आएगी, तो पहले तो बस समझने के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, यहां से ये चीज एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगी जो अभी बता रहा हूं। देखिए पहला अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो सबसे पहला अर्धसूत्री विभाजन तो यहां पर हो गया, राइट। फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन यहां पर हुआ, तो 2 से 4 थी, तो यहां से क्या बन गई, 4 बन गई। फिर इससे भी सेम क्या बन गई, आपकी 4 बन गई। तो गौर से देखोगे, पहला यहां हुआ, दूसरा यहां हुआ, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन आपका यहां हुआ। तो इसने क्या है, इनको अलग अलग क्या किया है, काउंट किया है, इसलिए यहां पर 3 मायोटिक डिवीजन है, अदरवाइज 2 मायोटिक डिवीजन भी आप कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर ये चीज नहीं पूछी जाएगी, ये बस जिस टाइम पे आप थ्योरी में लिखते हैं उस टाइम पे ये चीज काम में आती है। तो यहां पर इससे आपको मतलब ही नहीं है कि कितनी बार मायोटिक डिवीजन होता है। इसके बाद में जैसे ही मायोटिक डिवीजन हो जाता है, तो यहां पर आपको क्या मिले हैं, 8 न्यूक्लियस मिले हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मायोटिक डिवीजन हुआ, और मायोटिक डिवीजन से आपको कितने न्यूक्लियस मिले हैं, कितने नाभिक मिले हैं, 8 आपको नाभिक मिले हैं। ये जो आपके 8 नाभिक है, इन 8 नाभिकों के अंदर बाद में क्या होती है, 7 कोशिकाओं वाली संरचना बन जाती है। कितनी कोशिकाओं वाली, 7 कोशिकाओं वाली। अब गौर से देखिए 7 कोशिका कौन सी है, 8 तो क्या बनते हैं इसमें, न्यूक्लियस, याद रखना 8 तो क्या बनते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं, नाभिक बनते हैं, 7 कोशिकाएं बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 7 कोशिकाएं कौन सी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ये जो पूरी वाली आप देख रहे हैं ये पूरी क्या हो जाती है, 7। तो याद रखना कोशिका तो कितनी बनती है, मेगास्पोर के डेवलपमेंट में 7 तो आपकी कोशिकाएं बनती हैं, सेल बनती है, जबकि 8 आपका यहां पर क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है, बोले तो आपका नाभिक बनता है। और ये जो 7 कोशिकाएं हैं, 8 जो नाभिक है, इसको कंप्लीट रूप से क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो सेक बोला जाता है। एम्ब्रियो सेक, इसको कंप्लीट रूप से क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो सेक बोला जाएगा। और ये जो आपका एम्ब्रियो सेक बना है, ये एम्ब्रियो सेक ही आगे जाके क्या हो जाएगा, जो आपका फीमेल गेमेटोफाइट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। बस यही चीज आपको समझनी थी। तो बस एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो आपका एम्ब्रियो सेक होता है, उस एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल होती है, कितने न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर होती है। तो 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 उसमें क्या होते हैं, आपकी कोशिकाएं होती है। एंड एम्ब्रियो सेक से ही आगे क्या बनता है, जो आपका फीमेल गेमेटोफाइट है, इस फीमेल गेमेटोफाइट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है। बस यही चीज आपको क्या है, याद रखनी है। चलिए फिर अब आगे अपन देख लेते हैं कि जो आपका ओव्यूल थे, इन ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर से अपन ने क्या बना लिया था, एम्ब्रियो सेक बना लिया था। मतलब ये अपन ने क्या बना लिया, कंप्लीट एम्ब्रियो सेक बना लिया। इस एम्ब्रियो सेक की खासियत क्या है कि इसके अंदर 8 तो क्या है आपके न्यूक्लियस है, 7 इसमें क्या है आपकी कोशिकाएं। ये क्या है, इसकी खासियत है। तो इसकी खासियत क्या होगी, एक स्टैंडर्ड जो आपका एम्ब्रियो सेक होता है, इस एम्ब्रियो सेक में भ्रूण कोश के अंदर 7 तो कोशिकाएं होती है, 8 क्या होते हैं आपके न्यूक्लियस होते हैं। इनमें से 3 इनकी जो देखिए इनकी लोकेशन पूछी जाएगी, तो याद रखना 3 जो आपके न्यूक्लियस यानी 3 जो आपकी सेल रहेगी या जो 3 न्यूक्लियस रहेंगे, ये कहां पर रहेंगे, एंटीपोड्स रहेगा, वहां पर आपके प्रेजेंट रहेंगे। जबकि जो आपके 2 सिनग्रिड्स रहेंगे, ये जो 2 सिनग्रिड्स है ये कहां रहेंगे, आपके नीचे की साइड में 2 सिनग्रिड्स आपके प्रेजेंट रहेंगे। एक इसमें क्या रहेगी, आपकी एग सेल होती है, वो एग सेल क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड एक क्या होता है, देखिए एग सेल कौन सी है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, एक सेल पीछे की साइड में, ये वाली कौन सी आ जाती है, आपकी एग सेल आ जाती है। इसके साथ साथ में इसमें एक क्या होता है, सेंट्रल सेल। अब देखिए ये पूरी की पूरी सेंट्रल जो आपकी सेल है, ये एक क्या होती है, इसमें सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है। एंड 2 इसमें क्या होते हैं, पोलर जो न्यूक्लियस होते हैं, वो पोलर न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सी है, आपकी पूरी की पूरी सेंट्रल सेल आ जाती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस डायग्राम को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डायग्राम की बात करें तो हमेशा याद रखना, जो इसका ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसको तो चीजल एंड के नाम से जाना जाएगा, एंड जो नीचे वाला रीजन रहेगा उसको माइक्रोपाइलर एंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अब जो चीजल एंड रहेगा, यहां पर क्या होंगे, एंटीपोडल्स क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे। कितने, 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट रहेंगे, 1 2 3 एंटीपोडल्स
प्रेजेंट रहेंगे। ठीक ऐसे यदि माइक्रोपाइल एंड की बात करें तो माइक्रोपाइल एंड के ऊपर एक तो आपको यहां पर सिंजिड कोशिकाएं रहेंगी, सेल रहेगी, वो देखने को मिलेगी। ये दोनों की दोनों क्या है, आपकी सिंजिड सेल है। जबकि यहां पर क्या होता है, फिलीफॉर्म जो अपर्चर्स होते हैं, ये फिलीफॉर्म अपर्चर यहां पर प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम रहता है, क्या फंक्शन रहता है, थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपर्चर ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे यदि अपन बात करें तो यहां पर आपको एक क्या देखने को मिल जाती है, एग सेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। 3D में है, जस्ट मान लीजिए बोर्ड के पीछे की साइड में ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद में एक क्या होती है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये क्या होती है, इसमें सेंटर आपकी सेल होती है एंड दो इसमें क्या होती है, आपके पोलर न्यूक्लियस होते हैं। बोल तो आपके मतलब पोलर आपके क्या होते हैं, यहां पर न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं। अब यदि अपन बात करें फिलीफॉर्म अपर्चर की, जो फिलीफॉर्म अपर्चर होते हैं ये कहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आप देखिए, ये कौन सी सेल थी, इस सेल को अपन ने क्या नाम दिया था, इसको अपन ने नाम दिया था सिंजिड सेल नाम दिया था। ये जो सिंजिड सेल्स होती है, सिंजिड जो आपकी सेल है, इस सिंजिड सेल के अंदर ही आपको क्या है, एक अपर्चर देखने को मिलता है। उस अपर्चर का नाम क्या है, फिलीफॉर्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फिलीफॉर्म अपर्चर कहां देखने को मिलते हैं, तो सिंजिड जो कोशिकाएं होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो फिलीफॉर्म अपर्चर है, पूछ लिया जाए किस चीज का सिक्रेशन करते हैं, तो ये जो पॉलीसेकेराइड होती है, उसे पॉलीसेकेराइड का क्या करते हैं, यहां पर ये क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। अब इसका फंक्शन पूछ लिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि फिलीफॉर्म अपर्चर का फंक्शन क्या होता है, यूज क्या रहता है, कार्य क्या रहता है। तो ये जो पोलन ट्यूब होती है, उस पोलन ट्यूब को जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को निर्देशित करने का काम है, वो किसका रहता है, आपका फिलीफॉर्म अपर्चर का रहता है। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया जो आपका फीमेल वाला पार्ट था, गायनोसियम, इसके बारे में। तो ये अपना क्या हो जाता है, यहां पर लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल एक क्लास बची है जिसमें जो पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, एंड आपका जो फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ये आखिरकार क्या होता है, इसको अगली क्लास में देख लेंगे। और ये वाला लेक्चर भी, ये वाला चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में ये जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ये अदर सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।